कब गाजा जंगबंदी होगी? कब तक गाजा वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते रहेंगे? यूं तो कहा जाता है कि गाजा जंगबंदी पर मुस्तकिल कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जमीन पर जंगबंदी नाफिज होती नहीं दिख रही है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले ये कहते आ रहे थे कि सदर बनते ही वो गाजा जंगबंदी करवा देंगे, लेकिन अभी सिर्फ बयान से ही काम चला रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मुजवजा अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल और हमास के बीच जंगबंदी के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी तरजीहात में शामिल गाजा वालों की सिक्योरिटी है। ये तबसरा ऐसे वक्त में आया है जब इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका जाने वाले हैं। सदर ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो जंग खत्म करने के लिए अपनी जाती तौर पर कोशिशें करेंगे, साथ ही मरहलावार समझौते पर भी दस्तखत करेंगे, जिसमें बंधकों की रिहाई और पीस टॉक्स जारी रखना शामिल है। सो कॉल्ड विटकॉफ फ्रेमवर्क में 60 दिन की जंगबंदी और मुसलसल डिप्लोमेटिक कांटेक्ट की अमेरिकी गारंटी शामिल है, भले ही कोई परमानेंट समझौता फौरन ना हो। इस तरह से इजरायली पीएम पर दबाव बढ़ रहा है। हाल ही में अपनी बीवी के साथ नेतन्याहू ने हमास के हमले में मारे गए लोगों के फैमिली से मुलाकात की। इस मौके पर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से बदला लेने की कसम खाई और बाकी बचे बंधकों को वापस लाने का अहद किया। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकी सदर के बयान की इजरायली पीएम के सामने कोई अहमियत नहीं है। जब जंगबंदी की बात चल रही है तो ऐसे मौके पर कसम खाना और अहद करना सही है क्या? ऐसे में जंगबंदी हो पाएगी? यही वजह है कि नेतन्याहू को इजरायली मुजाहिरीन और जर्मनी के सफीर की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने गाजा में अभी भी बंधकों की खातिर जंगबंदी समझौते की मांग की। दूसरी तरफ यूएन के अफसरान का कहना है कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पनप रही है और अगर जंगबंदी नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में अहम सर्विसेज ठप हो सकती हैं। गाजा में तबाही है, हर तरफ बर्बादी के मंजर है, लोगों का कत्ल हो रहा है, बच्चे, बूढ़े और ख्वातीनों की मौत हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। जंगबंदी की कोशिशें हो रही हैं, मगर जंगबंदी का नामो निशान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।